हद कर दिए, हद कर दी। इस लड़की के अंदर इतना गुरूर है, जगत दीदी के अंदर इतना गुरूर, इतना गुरूर। क्या रिप्लाई दी आप लोग भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है जगत दीदी के अंदर कितना ज्यादा घमंड है, कितना ज्यादा कि मैं हूं इसीलिए ये सामने नहीं आ रही। जब उस दिन जगत दीदी ने एक वीडियो डाला था जिसमें कहा वीडियो मैंने बहुत लेट कर दिया, तो लेट तो तूने कर ही दी बहन। सब लोग इंतजार कर रहे थे मगर तूने लेट कर दिया। जो औरत अपने भाई और भौजाई की नहीं हुई वो दूसरे की कैसे होगी। इसको सिर्फ और सिर्फ दौलत था, दौलत के पीछे ही भाग रही थी। दोस्तों, लोग बाग तो ये भी कह रहे हैं कि जो इनके पति देव हैं, अब बल्कि इनकी देवरानी ने बोल दिया ऐसा कुछ नहीं है, मगर इनके पहले पति की जो डेथ हुई थी वो इन्हीं के कारण हुई थी, इन्हीं के टेंशन के कारण हुई थी। अब नाम दे दिया गया कोविड का। कुछ लोगों के ये भी है और कुछ लोगों का कहना है ये ससुराल में थी, अपनी देवरानी से नहीं बनती थी, क्योंकि ये जो है अपनी देवर के ऊपर, मुझे तो बोलने में बड़ा कष्ट हो रहा, मैं देवर है बोल रहा हूँ, अपने देवर के ऊपर डोरे डाल रही थी। बल्कि उस समय इनके पति आशीष जी थे इस दुनिया में, तब से इनकी और इनकी देवरानी के बीच में अक्सर जंग छिड़ी रहती थी, जिसका सबूत आप लोग खुद ही देख सकते हो। ये अक्सर देवरानी को अपनी बदनाम करती है, बोलती हैं तुम्हें मैं बुलाने के काबिल नहीं थी, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, और इसी वजह से देवर देवरानी को नहीं बुलाई अपने उसमें। दोस्तों, ये पहले से ही, जिस तरह मैंने इनका एक वीडियो देखा था जब ये आशीष जी के घर जाती और आशी अपने कमरे में जाती, वहां अपना सारा सामान एक एक खोल के देखती हैं, इनके आंख से आंसू बहते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, मैं भी रो रही थी क्योंकि बहुत ही इमोशनल कर देने वाला था वो सीन। मगर दोस्तों, ये सब देख के लग रहा था वो सिर्फ नाटक था, व्यू कमाने का, सिर्फ पैसे बनाने का, डॉलर छापने का नाटक था। ये जो मंदिर में और किसी के अच्छे कार्य में वहां जाके यहाँ जाके जो रोती हैं, सिर्फ इनका रोना, इनका जो रोना रहता है सिर्फ दिखावे का। इन्होंने कहा है, अब पता नहीं सच है कि झूठ, इन्होंने सचिन से भी कहा और लोगों मतलब सचिन से कहा कि आशीष जी के नाम से कैसे पैसा कमाया जाए, आशीष जी के। इसीलिए ये आशीष की फोटो को लेके कभी दिल से रखती, मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं ये नहीं करना चाहती हूँ, मैं वो नहीं। अरे तुम विधवा ही कब थी, तुम तो विधवा नहीं थी, तुम्हारा आदमी नहीं था इस दुनिया में, मगर तुम बिना आदमी के नहीं थी, क्योंकि जो आदमी का सुख है वो तो मिल ही रहा था तुम्हें। मनीषा शादीशुदा हो के भी ऐसे थी। मनीषा की लाइफ बर्बाद करने में तुमने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। एक औरत को अपनी पत्नी से, एक औरत को अपने पति से अलग कर रही थी। क्या कह रही थी? अरे जाओ, बच्चे मत करना, बच्चे मत करना, मेरी भी शादी के इतने साल तक बच्चे नहीं हुए, तुम भी बच्चे मत करना। अरे शर्म करो, जाओ। एक औरत के नाम पे कलंक हो, थू आती है ऐसी औरत को जो एक औरत के पति को छोड़ रही थी। ठीक है, तुम्हें बात करनी थी, बात करती, रिलेशन रखी थी, कम से कम उसकी पत्नी का हक तो दिलाते, उसको भी नहीं। मनीषा के साथ वीडियो मत बनाना, ये मत करना, वो मत करना, अपनी बहन से बात मत करना, अपनी माँ से बात मत करना। और वो डफर उल्लू वो कहती रही और एक करता गया। वो तो कह रही थी वो तो गलत है, उससे बड़ा गलत तो वो कर रहा था जो वो सारा सब कुछ कर रहा था। सामने से बताओ मनीषा को आज कितना चुभता होगा कि तुम लोग सामने से मतलब मनीषा को बेवकूफ बना रहे थे कि हमारा बहन भाई का रिश्ता है, और सामने से वैसा कर रहे थे, मगर मनीषा देख के भी इग्नोर इस वजह से कर रही थी, अरे ये तो बहन भाई है, बहन भाई में कोई इतना नहीं घुसता है। बीबी ना किसी की बीबी जो नहीं ध्यान देती है, बहन भाई आके ध्यान देते हैं। बहन भाई के रिश्तों को इस तरह बदनाम किए हैं तुम लोग। शर्म करो, चुल्लू भर ऐसे पानी लो, ऐसे करो, ऐसे ऐसे हो जाओ। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है
कि जगत दीदी आखिर क्यों नहीं आ रही सामने। जगत दीदी को लगता है कि मेरे चुप रहने से, मेरे वीडियो ना बनाने से लोग मेरे फेवर में होंगे, तो ये कतई नहीं। क्योंकि वो चैट सचिन ने कुछ, देखो 45 मिनट तक सचिन की वॉइस आ रही थी, फिर उसके बाद सचिन ने नहीं बोल रहे थे, सिर्फ दिखा रहे थे ये मेरी डायमंड की रिंग थी, ये चैन था और ये चैट था, चैट में ये लिखा गया जान जान जान, मुझे जान बोलती थी। शर्म करो, भाई को जान बोलती थी। ठीक है, तुम लोगों का अगर दोस्त का रिश्ता होता तो एक बार माना जाता, चलो ठीक है ये लोग दोस्ती में हो गया भाई, अट्रैक्शन हो गया, प्यार हो गया एक दूसरे को, मगर एक बहन भाई के रिश्ते को बदनाम किया है। बहन भाई के रिश्ते को अब कोई भी वाईटी में एक बार बहन भाई बनाने के पहले कम से कम 100 बार सोचेगा कि क्या रिश्ता ये चलेगा। सब लोग यही बोलेंगे अरे बहन भाई है, कहीं नेहा और सचिन की तरह कहानी ना हो। यहाँ सब कुछ इसके भाई ने आके, और सब कुछ लाइव में सब कुछ चल रहा था, उधर सचिन का जन्मदिन था, उसको बुलाई और साथ में जन्मदिन भी, केक भी काटी। बताओ क्या कहेंगे आप लोग ऐसी औरत को, ऐसी गंदगी को। तो दोस्तों ऐसी गंदगी को आप लोग मत देखिएगा, अनफॉलो कीजिएगा। इसको आज इतना ऊंचे है तो कौन, हम ही लोगों की वजह से, क्योंकि हम लोग इसको इतना व्यू देते, इतना वो करते हैं। और दोस्तों कुछ लोग उनकी माँ बाप को गाली दे रहे हैं। देखो माँ बाप को गाली मत दीजिएगा। माँ बाप किसी के भी हो, कोई भी माँ बाप हो, ये नहीं चाहते कि मेरी बेटी खराब हो, मेरा बेटा खराब। हाँ, बेटा और बेटी ही वैसे निकल जाए तो माँ बाप की क्या गलती, कुछ गलती है? कोई भी गलती नहीं। दोस्तों इसने एक भी रिश्ता अच्छे से नहीं रखा, यहाँ तक कि सुनने को आया है इनकी जब शादी इंगेजमेंट हुई थी, नीतू जी ने एक फोटो नहीं खींची, एक वीडियो नहीं, क्योंकि नीतू जी का साफ साफ कहने का मतलब यही था, इन लोगों का मोटिव यही था कि कोई वीडियो ना बनाए, कोई अपने चैनल से ना डाले, नहीं तो मुझे व्यू नहीं मिलेंगे, लोग बाग देख लेंगे तो मुझे नहीं, तो मैं डॉलर कैसे छापूंगी। जब कहती है कि उस चूतिया से शादी करके, सुमित महल इतना समझदार और इतना सुशील लड़का, उसको जब कहती है उस चूतिया से शादी करके मैंने 15 लाख रुपए कमाए हैं, यानी इंगेजमेंट करके, सॉरी शादी नहीं, उस चूतिया से इंगेजमेंट करके मैंने 15 लाख कमाए हैं, तो शादी करके न जाने में कितना कमाऊंगी। तो दोस्तों ये हमेशा उसको इमोशनल टॉर्चर करती थी सचिन को, और सचिन इसके प्यार में घुसता चला जा रहा था, घुसता चला जा रहा था, घुसता चला जा रहा था। एक बार भी सचिन नहीं देखा। दोस्तों इधर मनीषा की भी थोड़ी सी गलती ये है, देखो आदमी है वो बाहर गए हैं किस वजह से, अगर पत्नी उनको ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे अपने पति को, तो पति इधर उधर भटक रहे हैं। पत्नी का धर्म है, अरे तुम पत्नी थी, तुम देख रही थी सामने से, इतना सब कुछ हो जाने के बाद सब कुछ देख रही थी, तब भी उनके साथ एंगेजमेंट में क्या जरूरी था जाने के लिए? न जाती एंगेजमेंट में, वो जा रहे थे जाने देती, तुम ना जाती। अगर दोस्तों यहाँ अगर माना जाए तो अभय ने बहुत अच्छा काम किया, यानी चीनू, अगर चीनू इसको नेहा के एंगेजमेंट में सचिन मनीषा को अंदर आने देते, अगर इनको बाहर ना निकालते धक्के मार के, तो शायद अभी ये बात जो सबके कानों तक पहुंची है, ये कानों तक बात ना पहुंचती, अभी भी ये बात छुपी रहती, अभी भी ऐसे ही चलती, ये इसके कानों तक, किसी के कानों तक बात भी ना पहुंचती, और इनका रिश्ता ऐसे ही रहता, एंगेजमेंट हो जाती, फिर शादी हो जाती, शादी के बाद भी ये मिलती रहती, क्योंकि इन्होंने कहा भी था कि मैं शादी के बाद भी मिलूंगी, मतलब शादी करती, उसके सिंदूर लगाती उसके नाम से, और मजे करती किसी और के साथ में, कहते हुए भी शर्म आ रही, मगर इस औरत के शर्म नाम की चीज नहीं है। इसने एक भी बार आके सोशल मीडिया पे माफी नहीं मांगी। मान लो ठीक है तुमसे गलती हो गई, ठीक है गलती हो गई, तुम मनीषा से माफी मांग लो, बाकी जो सामने वाले हैं, जो सचिन है, सचिन को क्यों सब लोग माफ कर दे, क्योंकि सचिन ने जो किया है उसकी माफी मांगी है कि हाँ मैंने गलती की है, मैंने किया है, मैं मनीषा का गलत हूँ, मनीषा के साथ गलत किया, मगर इस बंदी ने तो माफी भी मांगना जरूरी नहीं समझ रही। इतनी घटिया औरत है ये,
क्योंकि इसके अंदर अभी भी ईगो है, अभी वो कि मैं कानूनी कार्रवाई करूंगी, कानून की तरफ से जाऊंगी, मगर माफी नहीं। मैंने छोटी छोटी क्लिप देखी जब जो मनीषा रहती हैं इनकी बेटी के, कभी कंघी करती, कभी प्यार करती, कभी लाड करती। क्या है यार, समझ में नहीं यार, एक भोली भाली लड़की को इतना ज्यादा लूटे तुम लोग मिलके, इतना लूटे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पे हमेशा रहेंगी, आप अपने चैनल से डिलीट कर दोगी मगर सोशल मीडिया पे हमेशा रहेंगी। कल को जब आपकी बेटी बड़ी होगी, आपके बारे में जानेगी, यही कहेगी मेरी माँ कितनी गंदी औरत थी। कल को लोग बाग जब वो स्कूल जाएगी, टीचर मैम सब उससे यही कहेंगी तुम्हारी माँ तो ऐसी थी। तो उसको क्या फेस करना पड़ेगा वो सोच भी नहीं सकती हो आप। तो दोस्तों, आप लोग मेरी बातों से सहमत हैं कि नहीं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आप लोग भी मेरी बातों से